टीना और मीना आपके लिए लेके आई हैं डंक एपिसोड का रीकैप, रिव्यू और नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो। टीना, हैदर ने लफ्जों से मरहम रख के दिल जीत लिया गाना सायरा और मिनाल के घर वालों का। पहले उन्होंने गाना को मनाया ये कह के कि वो खुद एक बैटमैन है और प्रोफेसर हमायूं एक ग्रेट मैन थे। हैदर के लफ्जों का चुनाव कमाल का था और उनके अल्फाज सायरा और गाना की रूह पे लगे हुए जख्मों के बने मरहम। यहाँ से हमें एक लेसन मिलता है कि जब कभी किसी का दिल दुखाओ तो सच्चे दिल और नेक नियति से बार बार माफी मांगने पर माफी मिल जाती है। हैदर की माफी की वजह से गाना की नजरों में अपने बाप का इंप्रेशन जो जीरो हुआ था वो वापस हीरो में तब्दील हो गया और उनको मिल गया उनका सुपरमैन वापस। फिर हैदर ने मिनाल के भाई भाभी को रीअश्योर किया कि वो मिनाल का हमेशा साथ देंगे और दोबारा ठीक लफ्जों के चुनाव से दिल जीत लिया उनका, जिसकी वजह से हैदर मिनाल की आंखों में बन गए उनके सुपरमैन। हैदर के पेरेंट्स ने चुन ली साइड्स। फादर ने अमल का साथ देने का फैसला किया जबकि वालदा ने मिनाल का, और वालदा ने अपने मियाँ को बता दिया कि वो किसी किस्म की नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करेंगे मिनाल के साथ। और जब हैदर के वालिद ने मिनाल को कहा कि अगर मुझे खुश रखना है तो तुम्हें अमल को हमेशा खुश रखना होगा, इस पे वालदा ने कहा कि मुझे खुश रखने के लिए तुम्हें इसकी कोई शर्त पूरी नहीं करनी। और पुलिस पहुंची यूनिवर्सिटी की डीन के पास और इंस्पेक्टर ने इन्वेस्टिगेशन रीओपन करने का डीन को कहा और वार्निंग दी अगर इन्वेस्टिगेशन रीओपन ना हुई तो फिर एफआईआर से इन्वेस्टिगेशन होगी जिससे मामला बिगड़ सकते हैं। डीन ने प्रोफेसर अंजुम को थ्रेट किया कि पुलिस के पास क्यों गई और प्रोफेसर अंजुम ने हक का साथ देते हुए रिजाइन कर दिया। देखते हैं अमल की नींदें कैसे हराम हुई। पहले उन्होंने मिनाल के सामने क्यूट बनने की ट्राई मारी ये कह के कि तुमने हैदर को संभाल लिया, जिस पे मिनाल ने कहा कि हैदर ने खुद को संभाला है, कल कुछ ऐसा करके आया है कि वो अब एट पीस है। मिनाल की बात सुन के अमल घबरा सी गई। यूनिवर्सिटी से आई उनको कॉल के इन्वेस्टिगेशन फिर से स्टार्ट हो रही है। इस कॉल से उड़ गए उनके होश। इन्वेस्टिगेशन टीम पे अमल ने धोस जमाने की ट्राई मारी कि वो विक्टिम हैं और केस वापस ले चुकी हैं, जिस पे डीन ने की उनकी बोलती बंद, उन्हें ये कह के कि ये डिसाइड नहीं हुआ कि विक्टिम कौन है। अमल गुस्से में लाल पीली होकर सोचने लगी कि जरूर हैदर ने दोबारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है। मिनाल की कल कही हुई बातें और हैदर की पुरानी बातों सोच के उन्होंने ये कंक्लूजन निकाली। और यहाँ भी टीना मीना की बात फिर से हो गई सच, जैसा कि हमने व्यूअर्स आपको कहा था कि अमल ऐसा ही सोचेंगी। घर पहुंच के बेचारी मिनाल को आंखें दिखाकर अमल ने किया ड्रामा सफीर के सामने कि हैदर ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करवाई है, और सफीर के सामने अच्छी बनी कि वो हैदर से मत लड़ें, बस अमल के साथ दें, और मासूम बन के कहा कि मैं बेगुनाह हूँ, अच्छी बात है इन्वेस्टिगेशन हो रही है। अमल ऑब्वियसली बेगुनाह नहीं है, लेकिन सब बातें सफीर से इसलिए कर रही हैं कि जब वो हैदर पे हरासमेंट का इल्जाम लगाएं तो सब उनका साथ दें और हैदर हो जाएं गंदे। जी मीना, इस एपिसोड से जो हमने बेस्ट सीन पिक किया है वो है हाना और हैदर का सीन। जब हैदर गना से माफी मांगता है और उसे कहता है कि उसके फादर सुपरमैन थे और वो बैडमैन था। ये बहुत ही अच्छा सीन था। और अब हमने देखा कि फाइनली सायरा की आंखों में एक सेंस ऑफ रिलीफ नजर आई कि उसकी बेटी अपने बाप को वैसे ही याद करेगी जैसा कि वो था उसका सुपरमैन। जी। और व्हाट इज दिस में हम प्रोमो से देख के जो के इल्ज़ाम लगाने वाली हैं अमल हैदर के ऊपर, एक क्वेश्चन लेके आए हैं कि अमल जो है वो जिस पे दिल करता है जी इल्ज़ाम लगा देती है, चाहे वो हैदर हो चाहे वो प्रोफेसर हमायूं हो, और फिर सारी दुनिया उस बंदे के पीछे पड़ जाती है। भाई कोई ये क्यों नहीं सोचता कि ये अमल के साथ ही क्यों हो रहा है बार बार। और ऐसे लग रहा है जैसे अंधों में काना राजा। भाई व्हाट इज दिस। और इसी को लेके हम मिनाल का रिएक्शन प्रिडिक्ट करना चाह रहे हैं। हमें ये लग रहा है कि मिनाल शुरू में थोड़ी सी कंफ्यूज ज़रूर हो जाएंगी, लेकिन मिनाल का एक थॉट प्रोसेस है, वो सोचती है और आई थिंक वो खुद ही इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएगी कि अमल जो है वो असल कल्प्रिट है और वो फिर हैदर का ही साथ देगी। अगर हम दूसरी तरफ सफ़ीर के बारे में बात करें तो हमें ऐसे लगता है सफ़ीर जो है वो शुरू में टोटली अमल की तरफ होंगे, उसी का साथ देंगे और हैदर के बिल्कुल खिलाफ होंगे, और जब खुद सच सामने आएगा तो फिर वो बहुत पछताएंगे, लेकिन तब टू लेट हो चुका होगा। अच्छा, इसी सारे प्रोसेस में अमल के फादर की भी डेथ होने वाली है और हमें ऐसे लगता है कि सफ़ीर जो है वो अमल को छोड़ेंगे नहीं, उनको डिवोर्स नहीं देंगे, उनको वो ऐसा ही समझेंगे कि उसके लिए इतनी सज़ा काफ़ी है कि वो जेल में जाने वाली है या फिर उसके फादर की डेथ हो गई, ये सज़ा उसके लिए इनफ है।
जी, आइए देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में जी फाइनली हैदर की अम्मी ये कोड क्रैक कर ही लेंगी कि हैदर ने मिनाल के लिए अमल को नहीं छोड़ा, बल्कि असल वजह कोई और है, और अमल जो है वो इल्ज़ाम लगाने वाली है हैदर के ऊपर। और ऐन मौके पे पहुंच जाएंगे जी उनके पेरेंट्स, और एक चपेट पड़ेगी हैदर को उनके चचा से, और फिर एक चपेट पड़ेगी उनको उनके भाई से। गुस्से में वो घर छोड़ के चले जाएंगे। मौके का फ़ायदा उठाएंगी अमल और सबको बताएंगी अपनी झूठी कहानी, और सब उनकी बातों में आएंगे, और मिनाल लगता है अपने घर जाने वाली हैं भाई भाभी के पास। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ये सब कुछ होता भी है कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड कॉमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। बाय।